नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जल नीति। जल नीति से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कैसे करना चाहिए जिससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़े। जल नीति को ईएनटी भी कहा जाता है, जिसे करने से साइनस संबंधी सारी समस्याएं आपकी खत्म होगी, सभी प्रकार की आपकी एलर्जी खत्म होगी। आप मेरे पूरे वीडियो को देखें और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जल नीति में हमें क्या क्या चीज़ लेनी होती है, इसकी डिटेल में आपको जानकारी दे रही हूँ। जल नीति स्टार्ट करने से पहले अपने हाथों को आप स्वच्छ धो लें, फिर आप शुद्ध जल लीजिए। शुद्ध जल लेने के बाद आप उसे हल्का आप गुनगुना करिए और उसमें आप चुटकी भर आप सेंधा नमक को डालें, फिर उसके बाद आप यूज करें। तो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, मैं आपको बता रही हूँ। जिन्हें नोज़ में किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो या नोज़ में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो वो ठीक होने के बाद ही इस जल नीति को करें, और इस जल नीति को करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जल नीति बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है, जिसे करने से हमें सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है। चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे किस प्रकार से करना चाहिए। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने योगा मैट को मैंने बिछाया है। आपके पास जो भी चीज़ें हों वो चीज़ आप उस पर बिछा लीजिए, फिर उस पर आप बैठिए। आप ब्रज आसन में कर सकते हैं तो ब्रज आसन में करिए, आप कुकड़ू आसन में कर सकते हैं कुकड़ू आसन में, नहीं तो आप खड़े होकर आप इसे कर सकते हैं। बेसिंग में आप झुक कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमने जल को इस प्रकार से हमने इसमें जल लिया है, आप देख सकते हैं। ये हमने जल लिया है, हमने इसे गुनगुना किया है, इसमें चुटकी भर हमने सेंधा नमक को डाला है। इसमें हमें इतना ध्यान देना चाहिए कि जल में जब हम नमक मिलाते हैं वो अच्छी तरीके से घुल जाए। यदि वो अच्छी तरीके से नहीं घुलेगा तो आप जब जल नीति को करेंगे तो आपके नोज़ में हल्का सा आपका जलन महसूस करेंगे कि हमको हल्का जलन हो रहा है। यदि आपकी घोल अच्छी हो गई, आपका नमक अच्छे से मिल गया, फिर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत लगेगी कि हमको थोड़ा सा होगा कि हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या किसी प्रकार को आपको झुकने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे कैसे करें, किस प्रकार से करें, मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो ये हमने लिया है जल नीति का, हमने पानी गर्म किया है, इसमें हमने चुटकी भर नमक डाला है और मैं इसे अब हम साइड में इसे रख रहे हैं। अब क्या है, कैसे करना है, कौन सा पार्ट है जिससे हम जल नीति को करें। तो ये है हमारा जल नीति का पार्ट, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा जल नीति का, ये मिट्टी का भी आपको मिलेगा, तांबे में भी मिलेगा और ये प्लास्टिक का भी आता है। आप इसे ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो आप कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं जिसमें आप सूटेबल आपको लगे कि इस पार्ट को हम अच्छे से कर सकते हैं, नोज़ में अपने हम बिठा सकते हैं। ये इसकी टोटी इस प्रकार से होती है, जब भी आप ले तो ध्यान दें कि टोटियाँ इस प्रकार से होती हैं। ये जल नीति हमारा पार्ट है। तो होता है कि हम पकड़े कैसे, पकड़ने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए। आप ऐसे पकड़ेंगे, जल नीति करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका अच्छे से बिल्कुल नहीं होगा। फिर आप सोचेंगे मैंने तो कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, क्या बात है, मैं तो कर रहा हूँ फिर भी जल नहीं निकल रहा है अपोजिट नोज से। लेकिन इसका पकड़ने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए, ऐसे फिंगर हमारे हैं, इस प्रकार से आप पकड़ेंगे इसको और आप इसमें जल को डालेंगे। तो हमें क्या करना है कि राइट नोज़ में हमें इस टोटी को फिट करना है।
यहाँ पर हमें ऐसे टोटी को इस प्रकार से फिट करना होगा। इस प्रकार से फिट करने के बाद जब आपको नेक में प्रॉब्लम है तो आप न करें, झुकाएं नहीं ज़्यादा। आप पहली बार कर रहे हैं, बिगनर हैं आपको, तो जब तक आप झुकाएंगे नहीं तब तक आपको अपोजिट नोज से जल नहीं निकलेगा। आपकी प्रैक्टिस हो गई है तब तो आप थोड़ा सा भी करेंगे तो भी आपका जल बाहर आ जाएगा। और पहली बार करें तो आपको इस प्रकार से अपोजिट हैंड हमने देख लिए, इस प्रकार से हमें रखना होता है ऐसे। फिर इस पार्ट को हमें ऐसे राइट नोज़ में इस प्रकार से हमें ऐसे डालना होता है, हल्का मूव करना होता है, फिर हम जल को बाहर निकालते हैं। ये हमारा तरीका है। चलिए मैं आपको खुद करके बता रही हूँ इसे। आप वज्र आसन में बैठ के कर सकते हैं, आप कुकड़ू आसन में बैठे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारा कुकड़ू आसन होता है, इसमें भी आप बैठ के कर सकते हैं। आपको घुटने में दिक्कत है, जोड़ों में दर्द है इस प्रकार से बैठने में, तो आप टेबल ले लीजिए, बाथरूम टेबल होता है, उसे आप लेकर उस पर बैठ के आप आराम से कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप बाथरूम में कर रहे हैं तो आपको टब रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप रूम में कर रहे हैं तो आप एक टब इस प्रकार से रख लीजिए। कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगे कि हम उसमें कर सकते हैं वो चीज़ आप रख लीजिए अपने पास। और बेसिन में भी कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेसिन पे झुक के आराम से कर सकते हैं। ये देखिए हमने जल को इस प्रकार से हमने डाला है। और आपको चेक करना होगा कि सहने योग्य हमारा पानी होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपको हाथ को धुलना होगा। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि हम इसे आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आप अपने बगल में शुद्ध जल नॉर्मल रख लीजिए, जिससे आप करने के बाद हाथ को धुल सकें। और एक छोटा टॉवल रखिए। चलिए मैं आपको कुकड़ू पोज में बता रही हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं ऐसे हूँ इस प्रकार से। और आप सोच रहे होंगे कैसे करना है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि ना हमें सांस को लेना है, ना ही हमें सांस को छोड़ना है। नॉर्मल हमें ब्रीदिंग करनी है। तो आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने शुद्ध जल गुनगुना कर हल्का सा चुटकी भर हमने नमक इसमें डाला है। तो चलिए इस प्रकार से अब आप देखिएगा कि हम राइट नोज़ में कैसे इस टोटी को हम फिट कर लेते हैं। और देखिए हल्का सा हम मूव देंगे। मैंने इसलिए कहा था कि आपको साफ़ पानी अपने पास बगल में रखना चाहिए। जब भी आप जल नीति को करेंगे तो आपको ऐसे ही करके जो जल थोड़ा सा है उसको आपको निकालना पड़ेगा। और ये भी आपको बता रही हूँ, जब आप जल नीति करेंगे तो आपके आइज से भी थोड़ा बहुत पानी गिरेगा आंसू के समान, लेकिन वो आपके आँखों के भी एक्सरसाइज होगी। आपके आँखों से गंदगी बाहर आ जाएगी। अब हम लेफ्ट नोज से राइट से हम निकालेंगे, डालेंगे लेफ्ट में और निकालेंगे हम राइट नोज से। इसी प्रकार हमें करना है।
आपको इस प्रकार से हल्की सी खांसी भी हो सकती है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये तो हमने बैठ के इस प्रकार आपको बता दिया। अब खड़े होके कैसे करना है। अब बार बार आपके नोज से पानी आएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने थोड़ा सा शोल्डर के बराबर हम लेग में गैप देंगे। इस प्रकार से आप बिगिनर है तो हैंड को लगाना पड़ेगा, नहीं है तो आप नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते करते आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने राइट नोज में डाला और लेफ्ट से हम निकालेंगे। अब हम लेफ्ट में डालेंगे और राइट नोज से निकालेंगे। मैंने आपको कुकड़ू आसन में भी बता दिया और खड़े होकर भी बता दिया। उसी प्रकार आप पीढ़ा या स्टूल टेबल जो होता है बाथरूम का, उस पर भी बैठ के आसानी से कर सकते हैं, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम हो, जोड़ों में प्रॉब्लम हो। इससे करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। जब आप नोज से करते हैं तो जो आपकी 5 इंद्रियां हैं फेस की आपकी, उस पे प्रभाव पड़ता है। आपकी 5 इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं, एलर्जी आपकी ख़त्म होती है, यहाँ तक कि बालों का झड़ना बंद हो जाता है, चेहरे पर एक प्रकार का नूर आता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। जो लोग कहते कि अवसाद है या उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, सर दर्द, माइग्रेन संबंधित समस्याओं का निवारण है। ये निमोनिया के लिए बहुत ही अच्छा है ये जल नीति करना। कफ का जमना, जो आयुर्वेद के 3 दोष कहा गया है, वात पित्त कफ, तो जो वात पित्त कफ का ये निवारण करता है, हमारे रोगों को जड़ से ये खत्म करता है सिर्फ जल नीति करने से। यहाँ तक कि आपके शरीर में दर्द है, हल्का बुखार है, तो उसको भी ये जल नीति ठीक करता है। होता है कि हमें सर्दी जुकाम हो गया, हम कैसे करें जल नीति, लेकिन आप करेंगे तो आपकी जो सर्दी जुकाम की एलर्जी है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसे करने से हफ्ते में आप सिर्फ 3 बार या 2 बार भी करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त होंगी। होता है कि जल नीति के करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जल नीति करने के बाद आपको तुरंत शशांक आसन में जाना चाहिए। तो जो बचा हुआ जल है हमारे नोज में, जो बलगम है वो बाहर आ जाएंगे, और यदि ये बाहर नहीं आएंगे तो आपके जो सर पे चढ़ जाएगा तो आपको सर में हल्का फुल्का दर्द होगा। इसके पहले मैंने बताया था ना कि ना सांस को लेना है ना सांस को छोड़ना है, नॉर्मल हमें ब्रीदिंग करनी है। यदि आप थोड़ा सा भी सांस को खींचेंगे तो सर पे पानी चढ़ जाएगा, जिससे आपको सर में दर्द होगा। लेकिन गलती से चढ़ भी गया तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा 1 से 2 दिन में, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या करना है कि एक टॉवेल को आपको इस प्रकार से इसी मैट पे बिछाना है और ब्रज आसन में बैठना है इस प्रकार से, और शशांक आसन, दोनों हैंड हमारे आकाश की तरफ इस प्रकार से रहेंगे। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, इस प्रकार से पोज, और स्लोली हमें हैंड को देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा हैंड है स्ट्रेट,
और स्लोली हमें शशांक आसन में आना है। उसमें हमें करना क्या है, कपालभाति शोधन क्रिया। अपने हम मणिपुर चक्र को, जो हमारी नाभि है, जो हमारा मणिपुर चक्र है येलो कलर, हम फील करते हैं, वहाँ हमें प्रेशर देकर कपालभाति शोधन क्रिया को करनी है इस प्रकार से। जो बचा हुआ जल था, जो थोड़ा बहुत बलगम था, वो बाहर आ गया है। इसके बाद हमें शवासन में रिलैक्स करना चाहिए सम टाइम के लिए इस प्रकार से। फिर हमने आसन पे मैं आती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें। मैं इसी प्रकार आपको वीडियो भेजती रहूँगी ताकि आप अपने घर में खुद करें और अपने परिवार को कराएं और अपने पूरे परिवार को आप स्वस्थ रखें और हमारे चैनल को इसी प्रकार आप बढ़ाते रहिए। थैंक यू।